फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो नई शुरुआत, नया दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी, जो मैंने रात ही काट कर रख ली थी और सारी तैयारी मेरी रात ही हो गई थी। छोटे दिन हैं और एक सब्जी भी बनाना, बच्चों को भी भेजना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने थोड़ा काट कर सामान रख लिया था रात ही। सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इधर एक तरफ चाय रख दी है। खुशी ले आई थी ब्रेड कि मम्मी इसे गर्म कर, तो मैंने कहा नहीं, कल टोस्टर बनाएंगे। तो फिर मैं अब आपके लिए फुल्का बना देती हूँ। दही जमकर हो गया है अच्छी तरह तैयार। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गाजर का हलवा गर्म करने के लिए रखा है। इतनी देर में आटा गूंद लूँगी और बच्चों के लिए एक एक फुल्का, बच्चों ने कहा है मम्मी एक एक फुल्का बना दो। तो यहाँ पर बच्चे खुद ही आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। सब्जी बनकर तैयार है। तो मिक्स सब्जी हो तो कह रहा मैं एक फुल्का खा के जाऊँगा मम्मा। तो खुशी कह रही थी हाथ में दर्द है, गरम पट्टी बांध दो मेरे हाथ में। दोनों बच्चे अपना ब्रेकफास्ट डाल के ले गए हैं। तो इनके पापा भी आ गए थे, मैंने चाय दे दी थी उन्हें भी। तो वंश को कह रही थी थोड़ा गाजर का हलवा चाहिए, तो कह रहे मम्मी एक ही चम्मच चाहिए। खुशी कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना देने के बाद उसके बाद सारी स्लेब साफ़ की। स्लेब तो मेरी होती रहती है साफ़ 3-4 बार। तो यहाँ पर बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी कि फटाफट लंच तैयार करके खुशी के बाल जो बनाने हैं। खुशी अपने आप रेडी शेडी हो जाती है, बस मुझे बाल ही बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का लंच भी तैयार है। वाटर बॉटल में मैं थोड़ा गुनगुना सा पानी डालूंगी जो हल्का गर्म हो। तो यहाँ पर मैं उनको ठंडा पानी नहीं देती बच्चों को। खुशी के बना रही हूँ बाल। तो यहाँ पर खुशी कह रही थी मम्मी आज मेरी मीडी मत करना जो आगे बनाते हो। तो वंश अपने स्कूल की बातें बता रहा था, हंस रहा था। बच्चे चले गए हैं। तो खुशी के देखो कितने सारे कागज़ फाड़ कर यहाँ पर रखे हुए हैं। इतना बखेरा बखेर के चली जाती है। समेटा फिर सब चीज़ें मैंने यहाँ पर सारे कागज़ नीचे रखूँगी। उसी कागज़ से टेबल साफ़ करूँगी। फिर यहाँ पर रात के धुले हुए कपड़े, शाम के वक्त जब बच्चे आते हैं कपड़े धुल जाते हैं, थोड़े धूप से सूख जाते हैं, थोड़े रह जाते हैं, फिर सुबह डाल देती हूँ सूखने के लिए। सूरज देवता आ गए थे इसलिए मैंने बाहर ही सूखने के लिए कपड़े रख दिए। बच्चों के जूते चप्पल रखी। यहाँ पर मैं ले आई थी झाड़ू कि आज मुझे पहले कोई काम नहीं करना, नहीं तो मेरे झाड़ू को एक ही बच जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे काम छोड़कर झाड़ू पोछे का काम पकड़ा। कपड़े भी छोड़ दिए और किचन को भी, मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए थे। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा का काम शुरू किया। तो मैंने कहा पति देव के आने से पहले पहले मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो वो 9:30 बजे तैयार होंगे, तो इतनी देर में मेरा काम हो जाएगा। तो वही हुआ, जितनी देर में वो आए। सब्जी तो बनी हुई थी। तो मुझे हो रहा था कि मूली मुझे कई दिनों से मेरी आँखों के सामने थी और मेरा मूली मापा वाला पराठा खाने को बड़ा मन था। तो रात ही मेरी भाभी से बात हुई। उन्होंने कहा दीदी मूली में जो चावल का आटा डालो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही किया। मूली रगड़ के उसमें आटा जो था चावलों का वो डालकर गूंद दिया और अजवाइन, थोड़ा से प्याज वगैरह डाल दिए थे। तो यहाँ पर पराठे तैयार हो रहे हैं। तो टेढ़े मेढ़े बने हैं, जाने तो पेट के अंदर ही है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो स्वाद होने चाहिए। तो यहाँ पर पराठे बन के तैयार हो गए। तो एक पराठा मैंने अपने लिए बना लिया है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड।